आज की सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां लोकतंत्र की एक अहम प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची को अपडेट किया जा रहा था। इस दौरान लाखों लोगों ने अपने नाम जोड़ने के लिए सुधार के लिए अपील की थी। कुल अपील 34 लाख लोगों ने की थी, उनमें से सिर्फ 1607 लोगों के नाम जोड़े गए। अगर ये कुछ प्रतिशत में देखें तो ये संख्या बेहद मामूली सी है। अब सवाल उठता है, क्या 34 लाख लोग गलत थे या सिस्टम में कहीं बड़ी खामी थी? क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अपील का रिजेक्ट होना अपने आप में बड़ा संकेत देता है। अब हम उठाते हैं वो सवाल जो हर नागरिक के मन में है। क्या एसआईआर प्रक्रिया पारदर्शी है? क्या अपील की जांच सही तरीके से हुई है? क्या कुछ लोगों का नाम जानबूझकर बाहर रखा गया है? क्या यह चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को प्रभावित करने की कोशिश की गई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लोकतंत्र की बुनियादी यानी मतदाता सूची सुरक्षित है? इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि ये एक सिलेक्टिव प्रोसेस है, खास वर्ग के लोगों को बाहर किया जा रहा है। चुनाव से पहले वोट बैंक को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। इस पर सत्ताधारी पक्ष ने भी जवाब दिया है कि प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के तहत, फर्जी अपीलों को हटाना जरूरी है, सिस्टम को क्लीन रखने के लिए सख्ती जरूरी है। अगर 34 लाख लोगों ने नाम जुड़वाने के लिए अपील की है तो उसमें से 1607 लोगों के नाम ही क्यों जोड़े गए? इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें एसआईआर प्रक्रिया को समझना होगा। ये प्रक्रिया मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए होती है। इनमें नए नाम जोड़े जाते हैं और गलत नाम हटाए जाते हैं। लेकिन बड़ी संख्या में अपील रिजेक्ट हो जाए तो ये संकेत देता है कि कहीं न कहीं प्रक्रिया में असंतुलन है। लोगों का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में रिजेक्शन रेड फ्लैग हो सकता है। या तो अपील सही से जांची नहीं गई या फिर तकनीकी और प्रशासनिक समस्याएं भी लागू की गई है। कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि हमने 3 बार अपील की लेकिन नाम नहीं जुड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि हम वोट डालना चाहते हैं लेकिन लिस्ट में नाम ही नहीं है। ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये सिर्फ आवाजें नहीं है, लेकिन एक बड़ा सवाल है, क्या आम आदमी की आवाज दब रही है? अगर यही स्थिति जारी रहती है तो इसका असर क्या होगा? लाखों वोट देने वाले वंचित हो सकते हैं, चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठ सकता है और राजनीतिक विवाद और बढ़ सकता है और लोकतंत्र में विश्वास कमजोर हो सकता है। क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव से नहीं चलता बल्कि हर वोटर के अधिकार से चलता है। ऐसी हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।